हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश मॉडल पेपर को देखने चल रहे हैं। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि 2022 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और उसका उत्तर कैसे देना है, वे हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अब की साल 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर क्या रहेगा, उसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को जवाब कैसे देना है। तो दोस्तों ये जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि अब की साल आप लोगों का ग्रामर 60 नंबर हो चुका है और इंग्लिश जो है 40 नंबर रहेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का 50 नंबर इंग्लिश होता था, 50 नंबर ग्रामर होता था, लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हो चुका है। आप लोगों का 60 नंबर ग्रामर और 40 नंबर इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन इंग्लिश में क्या पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेक्शन ए जो है रीडिंग करके है। तो यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़िए केयरफुली ध्यानपूर्वक एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन प्रश्नों का दैट फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि ये जो पैसेज आप लोगों को दिख रहा है एक बाहरी पैसेज रहेगा और इसके थ्रू 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक पैसेज है, पैसेज जो है आपके किताब से नहीं, ये बाहर से एक पैसेज आ रहेगा और इसके थ्रू 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। उन पांचों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को दोस्तों इसी में खोजना रहेगा उत्तर। तो अगर आप लोग इसका उत्तर आसानी से खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस पैसेज को शुरू से लेकर और अंत तक ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पैसेज को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग को उत्तर बड़े आसानी तरीके से मिल जाएगा। जैसा कि हम आप लोग को दिखा सकते हैं इसका क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन पैसेज का, कह रहा है व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है पैसेज के थ्रू का। पहला क्वेश्चन कितने नंबर में है? 3 नंबर में है दोस्तों। तो ये कह रहा है व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल। तो दोस्तों अगर आप लोग पैसेज ध्यान से पढ़े हैं तो आप लोग को उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो अगर खोजेंगे तो हम खोज के आप लोगों को बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों, अगर आप लोग को उत्तर खोजना है तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जहाँ क्वेश्चन से मिलता जुलता शब्द इस पैसेज में मिलता है वहीं आपका उत्तर पड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन से मिलता जुलता शब्द जहाँ पे इस पैसेज में दिखेगा उसी के आसपास आपका उत्तर रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है और इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो क्वेश्चन से सेट करके इसका उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का पहले क्वेश्चन का उत्तर यहीं पे मिलेगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट क्रेशियल रोल डू आवर नीबर्स प्ले इन आवर लाइफ। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लोग को दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पैसेज बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे हमको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग यहाँ पे मिल सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन से सेट करके इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग पेपर में जो है खोज लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का पैसे रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इसी पैसेज में मिलेगा। तो अगर आप लोग बढ़िया से पैसेज पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन का जवाब दोस्तों इसी में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। ठीक है, कह रहा है हाउ इज लविंग आवर नीबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर जो है, हमने बताया कि आप लोगों का क्वेश्चन का जहाँ शब्द मिलता जुलता रहेगा वहीं आप लोग का उत्तर रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग का उत्तर दोस्तों यहाँ से हो सकता है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को सेट करके उत्तर को यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है बाई लविंग आवर नीबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को जोड़कर इसको उत्तर को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा पैसेज का चौथा क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नीबर्स। ठीक है, ये पैसेज का चौथा क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नीबर्स। आइए पैसेज में इसका उत्तर खोजते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से उत्तर आप लोग पा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू शो लव एंड कंपैशन टू आवर नीबर्स दे आर बाउंड टू रेस्पेक्ट दिस रिलेशन कैन ब्रिंग आवर इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो उस क्वेश्चन को सेट करके उत्तर को यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप लोगों का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग बढ़िया से पैसेज पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को सारा जवाब आसानी से मिल सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैसेज का। इस पैसेज का अगला क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन क्लोजनेस। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है व्हिच वर्ड इन मीन
कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन क्लोजनेस। तो दोस्तों ये कह रहा है कि क्लोजनेस का मतलब इस पैसेज में क्या होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मैचिंग वर्ड पूछ रहा है। तो क्लोजनेस यहाँ दिया है, तो कह रहा है पैसेज में जो है क्लोजनेस का एक और मीनिंग कहाँ पर है। तो जैसा कि आप लोग पता होगा क्लोजनेस माना होता है निकटता। तो आइए हम लोग पैसेज में खोजते हैं कि निकटता का दूसरा मीनिंग कहाँ पर है। तो अगर आप लोग को निकटता का दूसरा मीनिंग मिल जाएगा तो उसका ये मैचिंग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैचिंग वर्ड पता होगा। तो ये कह रहा है क्लोजनेस का मतलब इस पैसेज में कहाँ पर है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों निकटता। तो आइए खोजते हैं पैसेज में निकटता का दूसरा मीनिंग कहाँ पर है। तो क्लोजेस्ट मान होता है निकटता। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है प्रोक्सीमिटी मान होता है भी निकटता। आप लोगों को पता होगा प्रोक्सीमिटी मान होता है निकटता। तो उसी प्रकार क्लोजेस्ट मान भी निकटता। तो इसी का मैचिंग वर्ड ये हो जाएगा। आप लोग इसको लिख देंगे सामने सामने, ऐसे इसको एरो लगा देंगे, आप लोगों का सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग पैसेज पढ़ लिए हैं तो बढ़िया से आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ठीक है, तो कह रहा है विच वर्ड इज इन द पैसेज अपोजिट ऑफ ऑफन। ये दोस्तों हम लोग से कह रहा है ऑफन का जो है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट ऑफन का उल्टा पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता हो ऑफन में होता है अक्सर। अब अक्सर का उल्टा दोस्तों क्या होना चाहिए, तो लगातार या बार बार होना चाहिए। तो ये कह रहा है ऑफन का जो है अपोजिट वर्ड खोजना है इसी पैसेज में। तो दोस्तों अगर आप लोग पैसेज पढ़े हैं आप लोगों को पता होगा तो ऑफन में होता है अक्सर, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पढ़ा है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट में होता है लगातार या बार बार। तो इसका दोस्तों यही हो जाएगा, ऑफन माने अक्सर, तो यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट में होता है लगातार। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड यही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस पैसेज का है व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। ठीक है, मतलब करा वाक्यांश एट हैंड का मतलब इस पैसेज में क्या होगा। ठीक है, तो ये करा व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। मतलब दोस्तों ये शब्द जो दिया है एट हैंड एक वाक्यांश है, फ्रेज है। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका मतलब एक और मीनिंग पैसेज में कहाँ है। तो आइए पैसेज में देखते हैं कि एट हैंड का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं पैसेज में। तो दोस्तों एट हैंड मीन्स होता है उपलब्ध रहना। ठीक है, एट हैंड मतलब होता है उपलब्ध। तो इसका दूसरा मीनिंग इसमें कहाँ पर है आइए खोजते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पैसेज में हम लोगों को यहाँ पता है अवेलेबल माने होता है उपलब्ध। ठीक है, एट हैंड माने भी होता है उपलब्ध, अवेलेबल माने भी होता है उपलब्ध। तो इसी प्रकार आप लोग इसको इससे इस शब्द से इस फ्रेज से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि वाक्यांश एट हैंड का मतलब इस पैसेज में कहाँ है। तो आप लोग देख सकते हैं अवेलेबल माने भी दोस्तों होता है उपलब्ध और एट हैंड माने भी होता है उपलब्ध। तो इसी के द्वारा इसको आप लोग सेट कर सकते हैं, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये पैसेज आप लोगों का 15 नंबर का रहेगा। अगर आप लोगों को 15 नंबर पाना है तो आप लोग इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद सारा जवाब आसानी तरीके से आप लोग पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश पेपर का दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। तो आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बी के थ्रू आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन रहेगा राइट एन आर्टिकल। एक आर्टिकल लिखिए ऑन एनीवन, किसी एक, मतलब 3 आर्टिकल दोस्तों आप लोगों को यहाँ दिया है और इसी में से किसी एक पर आप लोगों को आर्टिकल लिखना है। कितने में 100 से 150 शब्द में आप लोगों को लिखना है। या आप लोगों का 10 नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आर्टिकल रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। 3 आर्टिकल यहाँ दिया है, 3 में से दोस्तों 100 से 150 वर्ड में एक करना है। चाहे आप इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी कर लीजिए, चाहे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर कर लीजिए, माय प्लान फॉर फ्यूचर। इन तीनों में से किसी एक पे जो है आप लोग आर्टिकल 100 या 150 वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन का पेपर का जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल लिखना रहेगा, तो आप लोग आर्टिकल को लिख सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का लेटर लिखना रहेगा। ठीक है, ये एडिटर पर लेटर लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आप लोग ये लेटर लिखो, चाहे आप लोगों को यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो आप लोग चाहे एडिटर को लिख दो, चाहे अपने प्रिंसिपल को लिख दो, दोनों में से किसी एक। यह भी आप लोगों का 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ का है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज डिस्पोजेबल वायर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को या तो एडिटर को एक लेटर लिख दो और या तो कह रहा है यहाँ पे और कह रहा है या तो राइट लेटर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पार्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ कह रहा है या तो एडिटर को एक लेटर लिखो या तो अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो, इन दोनों में से एक करना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर का तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन ग्रामर का क्या है।
ये रहा आप लोगों के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन। आपके पेपर में चौथा क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आएगा, सेक्शन सी ग्रामर से रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन करा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब आप लोगों को इसमें विकल्प दिया रहेगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ये करा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। मतलब जिस देश में जो है किसी सरकार की अनुपस्थित रहे, यानी किसी देश में अगर सरकार अनुपस्थित हो जाए तो वो देश क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वही करा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। मतलब किसी देश में अगर सरकार अनुपस्थित रहे, मतलब सरकार ना हो, तो देश क्या कहलाएगा। तो हम आप लोगों को बता सकते हैं अनार्ची कहला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है अराजकता। यहाँ मोनार्ची का मतलब होता है राजशाही, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अनार्ची, अनार्ची मतलब अराजकता। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप लोग पैट्रियार्ची दिया है, पैट्रियार्ची मतलब होता है पितृसत्ता, और उसी प्रकार दे रहा है मैट्रियार्ची मतलब होता है मातृसत्ता। तो दोस्तों आप लोगों का ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अनार्ची सही रहेगा, ठीक है। अनार्ची मतलब है यानी जिस देश में जो है सरकार की अनुपस्थित रहेगा वो जो है देश कहलाता है अराजकता, यानी अनार्ची कहला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये विकल्प सही रहेगा। तो इसी प्रकार आप लोगों का पेपर का चौथा क्वेश्चन का जो ए वाला ऑप्शन रहेगा, इसी प्रकार ये आप लोग सही कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए बी वाला देखते हैं। कह रहा है द फ्रेज इच इंचिंग टुवार्ड मीन्स। मतलब दोस्तों ये कह रहा है इंचिंग टुवार्ड मीन्स मतलब इसका मतलब क्या होता है। विकल्प दिया रहेगा, 4 विकल्प दिया है, इसी में से कोई सही रहेगा। इसका मतलब क्या हो, तो कह रहा है द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन्स, इंचिंग टुवार्ड का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो इंचिंग टुवार्ड मतलब दोस्तों होता है कि आगे की ओर चलना, ठीक है। इंचिंग टुवार्ड में होता है आगे की ओर बढ़ना या आगे की ओर चलना। तो आइए देखते हैं इसका सही विकल्प कौन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे चलना। तो इसका ऑप्शन जो है यही रहेगा। वही हम लोग से पूछ रहा था कि इंचिंग टुवार्ड का मतलब क्या है। तो इंचिंग टुवार्ड का मतलब दोस्तों था कि आगे बढ़ना या किसी दिशा में चलना। तो यहाँ देख सकते हैं टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यही इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के चौथे क्वेश्चन का सी क्वेश्चन जो रहेगा दिया है यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ मेजर इज। मतलब ये मेजर का सिनोनिम्स आप लोग जानते होंगे, पर्यायवाची पूछेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेजर है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में कुछ और कर सकता है। मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, बस शब्द को चेंज करेगा। तो यहाँ करा द सिनोनिम्स ऑफ मेजर इज, मेजर का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों मेजर माने क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि मेजर माने क्या होता है। तो आप लोग जान लीजिए मेजर मीन्स होता है दोस्तों अल्प, ठीक है। मेजर जो शब्द है इसका मत होता है अल्प। तो इसका पर्यायवाची क्या होना चाहिए, तो आप लोग जान लीजिए स्कैंटी, स्कैंटी माने भी तो होता है अल्प, ठीक है। तो वही करा है इसका पर्यायवाची क्या होगा मेजर। तो मेजर माने होता है अल्प और स्कैंटी माने भी होता है अल्प। तो यही इसका आप लोग टिक कर देंगे, सही चला जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा डी वाला, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है। तो ये करा वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ करा विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है, ठीक है। करा वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। कौन सा शब्द इस सेंटेंस में गलत है। तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए वन शुड डू दियर ड्यूटी, यहाँ डियर रहना चाहिए, यहाँ हिज दिया है तो आप लोग हिज पे टिक कर देंगे। हिज जो शब्द है इसमें गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे दियर होना चाहिए था, तो यहाँ पे हिज गलत है, ठीक है। तो आप लोग हिज पे टिक कर देंगे कि हिज जो है गलत है, ठीक है। तो यही आप लोगों का शब्द गलत है। तो वही पूछ रहा था कि इसमें गलत कौन है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं ई। तो ई क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बैरन इज। तो कह रहा है बैरन का जो है विलोम शब्द दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि बैरन मीन्स होता क्या है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। बैरन मीन्स होता है दोस्तों बंजर, ठीक है। तो कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ बैरन इज, बंजर का विलोम शब्द होगा। तो बैरन माने होता है बंजर, तो बंजर का उल्टा दोस्तों चाहे विलोम शब्द होना चाहे उपजाऊ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फर्चिल, फर्चिल में होता है उपजाऊ, ठीक है। तो आप लोगों का यही सही रहेगा, फर्चिल में होता है उपजाऊ। तो यही आप लोग टिक कर देंगे इसका विलोम शब्द। बैरन में होता है बंजर, तो बंजर का जो है उपजाऊ यानी फर्टिल, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह सेम क्वेश्चंस रहेंगे, बस यहाँ शब्द चेंज कर देगा और कुछ भी नहीं। पेपर में सेम क्वेश्चन यही है, समझ लीजिए, आप लोगों का शब्द चेंज करेगा, ठीक है। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का नरेशन से रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है चेंज
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो मतलब आप लोग का 2 नंबर में रहेगा, किसी एक को करना। आप लोग दोनों नहीं करेंगे दोस्तों, किसी एक को करना है, जो आप लोगों को आए वही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नरेशन है, 2 क्वेश्चन दिया है, 2 में से एक करना रहेगा। चलिए देखते हैं। करा आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ करा आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या कर रहा है यहाँ पर? एडवाइस दे रहा है। ठीक है, करा अपना समय बर्बाद मत करो, तो एडवाइस दे रहा है। तो आप लोगों को पता होगा एडवाइस के लिए क्या रूल्स लगते थे, पता होगा। तो यहाँ होना चाहिए आई एडवाइज्ड। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम। ठीक है, तो कामा के स्थान पे हो जाएगा टू। और यहाँ पे आप लोग एक काम और कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। तो पहले हम एडवाइस से कर देते हैं, आप लोग को हम नरेशन पढ़ाए हैं। तो यहाँ करा है आई सेड, उसके बाद आई एडवाइज हो जाएगा, आई एडवाइज हिम, कामा के स्थान पे हो जाएगा पहले। और ये जो नाट है दोस्तों, अगर आप एडवाइज लगाते हैं तो उस तरफ नाट चला जाएगा, और उसके बाद कामा के स्थान पे टू, ये डू हट जाएगा। उसके बाद वेस्ट योर चेंज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज टाइम। ठीक है, तो आप लोग नरेशन पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है। अगर आप लोग फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड यहाँ हम फॉरवर्ड भी किया जा रहा है, तो हो जाएगा आई फॉरवर्ड हिम का, ये डू नॉट दोनों हट जाएगा, वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, इस तरह भी ये वाक्य बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन। यू नहीं यहाँ दोस्तों योर होना चाहिए था, ये यू कर दिया, यहाँ योर रहेगा। तो कह रहा है यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों, अगर आप लोग का ये हो चुका है तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कह रहा है माई टीचर सेड टू हिम, मेरे अध्यापक ने उससे बोला यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है माई टीचर सेड टू हिम, तो यहाँ हो जाए माई टीचर टोल्ड हिम यू, या यहाँ पे ऑर्डर भी कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यू कैन, तो यहाँ हो जाएगा यू कुड। ठीक है, तो माई टीचर टोल्ड हिम यू कुड सेंड योर चेंज होना चाहिए हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो इस प्रकार ये बदल सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को एक ही करना है, तो चाहे ये कर दीजिए ये, और इसमें अच्छा रहेगा कि इसमें फॉरवर्ड लगा के इसको हटा दीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा है सिंथेसिस चैप्टर का है, ये आप लोग का नरेशन चैप्टर का ये है, सिंथेसिस चैप्टर ये है। तो सिंथेसिस का करा है कंबाइन एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो मतलब 2 शब्द दिया गया है, 2 सेंटेंस आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, किसी एक को करना है। तो आप लोगों को अगर ये आ रहा है तो ये कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है तो आप लोग कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही करना, आप लोग दोनों नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं डू इट लीव इट, इसका क्या करना है दोस्तों, कंपाउंड करना है। तो आप लोगों का हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस को एक शब्द में बनाओ, तो हो जाएगा डू इट लीव इट। तो इसका कंपाउंड कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो कह रहा आइदर डू इट और लीव इट, इसी तरह ये हो जाएगा आइदर डू इट और लीव इट। ठीक है, या तो इसे करो या तो इसे छोड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो हमारा अगर हम लोग को कंपाउंड आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करा है किसी एक को ही करो। ठीक है, तो हम लोग ये कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं रहा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सी नंबर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो कह रहा है आई कैन डू इट, इसका क्या करना है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाना है। आप लोगों को पता होगा इसमें भी केवल एक ही करना है। अगर आप लोग पैसिव वॉइस आ रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है, और ये आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आइए हम लोग पैसिव वॉइस देख लेते हैं। कह रहा आई कैन डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस दोस्तों होना चाहिए आई, तो हो जाएगा इट कैन बी डन बाय मी। ठीक है, इट उस तरफ जाएगा। आप लोग पैसेज पढ़े नहीं पढ़े तो हमारे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं, पैसिव वॉइस पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा इट कैन के बाद तुरंत बी लग जाएगा, तो हो जाएगा इट कैन बी डन बाय मी। ठीक, इसी तरह ये बन जाएगा। तो हमारा जब ये हो चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एक ही करना है। आइए अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ 2 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, तो इसमें से किसी एक को करेक्ट करना है, दोनों नहीं करना है। आप या तो ये करो या तो ये करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं एनी वन बोल रहा है तो कह रहा है करेक्ट करो। तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ, आइए खोज लेते हैं। कह रहा है यू आर सीनियर देन मी, तो इसमें गलती कुछ शब्द गलत होगा, उसी को हटाना है। तो कह रहा है यू आर सीनियर देन मी, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग टू लगा देंगे, आप लोगों का ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये नहीं आ रहा है तो चलिए ये बता देते हैं कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कैटल जो शब्द है वो ऑलरेडी प्लूरल नंबर रहता है, तो यहाँ यस नहीं रहेगा, और बाकी यस को आप हटाएंगे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग खाली यस हटा देंगे, आप लोग का ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस यस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग, बस ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये आ रहा है तो ये कर दीजिए, और अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कर रहा है एनी वन करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देते हैं कि पेपर में आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या रहेगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो ये हमसे कर रहा है कि आप लोग को यहाँ दो शब्द दिए गए हैं जैसे रिफ्यूज रिफ्यूज, सेल सेल। तो दोस्तों आप लोग किसी एक यहाँ करा एनी वन, आप लोग या तो ये करो या तो ये करो। ठीक है, आप लोग को चाहे ये करना है चाहे ये करना है, दोनों नहीं करना है। तो यहाँ करा है रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब और इसी शब्दों को मिला के सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और या तो करा है सेल सेल, इन दोनों पेयर जो है इसको मिला के सेंटेंस बनाना है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो करा है या तो ये बनाओ या तो बनाया, तो हम चलते बने सेल और सेल को बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्यूज रिफ्यूज को बनाना है या तो ये, तो इन दोनों में से हम चल रहे हैं किसी एक को बनाने। तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं ये शब्द कैसे बनेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पड़ा है सेल सेल। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इस सेल का मतलब होता है बेचना और इस सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो इन्हें दोनों शब्दों को मिला के जो है दो सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पड़ा है, तो हमने लिख दिया सेल, सेल माने होता है बेचना। तो एक सेंटेंस हम बना दे रहे हैं, दे आर, सॉरी दोस्तों यहाँ आर रहेगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, दे आर रहेगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ करा है दे आर ट्राइंग टू सेल दियर हाउस। तो आप लोग देख सकते हैं सेल शब्द को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, देख सकते हैं दे आर ट्राइंग टू सेल दियर हाउस। तो आप लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं सेल को जोड़कर हम एक सेंटेंस बना दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा एक सेंटेंस बन चुका है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप लोग इस जोड़ों को बनाकर एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा सेल, इस सेल का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। तो यहाँ पे लिखा है सेल कोशिका। तो कह रहा है एवरी सेकंड, हर सेकंड, मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों कोशिकाएं डाई इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मर जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इस सेल का जो है यूज करके हम यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिए हैं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार काम करना है। आप लोगों का नंबर तुरंत जो है आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग को एक ही करना है, दोनों नहीं करना था। रिफ्यूज रिफ्यूज था तो उसको नहीं करना है। जब हम लोग सेल और सेल कर लिए हैं तो रिफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं सेल, सेल में होता है बेचना, दे आर ट्राइंग टू सेल दियर हाउस। ठीक है, तो इसी प्रकार सेल को करके हम लोग एक सेंटेंस कर लिए। इसी प्रकार है सेल, सेल मान होता है कोशिका, एवरी सेकंड, हर सेकंड, मिलियन ऑफ सेल, लाखों कोशिकाएं डाई इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मर जाती हैं। तो इसी प्रकार इस सेल का यूज करके हम लोग सेंटेंस बना दिए। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या होगा। आप लोगों का 6वां क्वेश्चन दोस्तों रहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ठीक है, कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ये आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। आप लोगों को ये जो ट्रांसलेशन दिया है दोस्तों, हिंदी दिया है, इसको आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मतलब जो हिंदी आप लोगों को दिया है यहाँ देख सकते हैं, वो आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ दिया है उन दिनों स्वामी विवेकानंद, सॉरी दोस्तों, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों को इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि कह रहा है उन दिनों, तो हो जाएगा इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद स्टेड इन अ वुमेन हाउस। ठीक है, इसी प्रकार ये बन जाएगा। फिर रहा है जहाँ वह अपना भोजन स्वयं या खुद बनाते थे, तो जाएगा वेयर ही कुकड हिज फूड हिमसेल्फ, इसी प्रकार ये बन जाएगा। तो कह रहा है एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, वन डे ही वाज गोइंग टू टेक हिज फूड। ठीक है, इसी प्रकार ये बन जाएगा। तो आप लोग को दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों का पूरा ट्रांसलेशन करना है। आप लोग करके इसको 5 नंबर पा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ आ गया सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश आ गया। ग्रामर आप लोगों का खत्म हो चुका है। हमने बताया कि आप लोगों का ग्रामर 60 नंबर में आएगा। तो आप लोगों का 60 नंबर हम लोग कर बता चुके। अब आप लोगों का इंग्लिश आ गया। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं सेक्शन डी के अंतर्गत जो है लिटरेचर आ गया इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आप लोगों का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, यानी आप लोगों का जो है यहाँ करा है क्वेश्चन जो दिए गए हैं, कितना क्वेश्चन दोस्तों, A-20 क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत और करके 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को टोटल 2 क्वेश्चन करना है। कितने शब्द में जवाब देना है, 40 वर्ड में, यानी ये आप लोगों का 60 क्वेश्चन है प्रोज का। ठीक है, आप लोगों को पेपर में जो पहला क्वेश्चन रहेगा प्रोज के 60 क्वेश्चन कराएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी में कौन निवास कर रहा था। तो आप लोगों को पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे, सीमापुरी में कौन निवास कर रहा था। दूसरा
दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर लास्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसमें 2 पार्ट था। तो पहले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाए हैं सीमापुरी में कौन निवास कर रहा था। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं, आप लोग को सारा 60 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ करा है हु आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में कौन रह रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कौन रहता है, कबाड़ी वाले सीमापुरी में साहेब वाहिब रह रहे थे, आप लोगों को बताया गया है। तो साहेब या कबाड़ी वाले जो है सीमापुरी में रह रहे थे। ठीक है, तो करा व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल, वे अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करते थे। तो आप लोगों को पता होगा जीविका चलाने के लिए वो लोग कबाड़ा बीनते थे। ठीक है, कबाड़ी वाले थे, कबाड़ा बीनते थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है कर दीजिए, अगर ये नहीं आ रहा तो ऑप्शन दिया गया है हु आज राजकुमार शुक्ला, ये आप लोगों को इंडिगो चैप्टर का है, गांधी जी वाले चैप्टर का है। कह रहा है राजकुमार शुक्ला कौन था। तो आप लोगों को पता होगा, चैप्टर को पढ़े होंगे। राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण का एक बटाईदार था। ठीक है, किसान था। तो कह रहा व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू ब्रिंग लाने के लिए गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए वह क्या किया था। तो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उनके साथ साथ हर जगह पीछे पीछे जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके पीछे पीछे चलता रहा। अंत में गांधी जी उसके कर्तव्य और निष्ठा को देखकर जो है इम्प्रेस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। तो उसके बाद गांधी जी के साथ चले गए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये रहा तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा 60 क्वेश्चन में, व्हाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स, मिस्टर हैमल उसके माता पिता के यानी फ्रेंच के माता पिता को क्यों ब्लेम किए थे। ठीक है, एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, मतलब यहाँ करा है एम हैमल जो है फ्रेंच के जो है कम जो स्टडी कम कर रहा था, उसका जो शिक्षा का स्तर बेकार हो गया था, उसके लिए किसको ब्लेम कर रहे थे। तो कह रहा है किसको, माता पिता को क्यों किए थे, फिर कह रहा है अपने आप को क्यों किए थे। तो आप लोग को उत्तर बताएगा, चैप्टर 1 हम लिखवाए हैं, आप लोग जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पहला चैप्टर आप लोग को 60 क्वेश्चन मिल जाएगा इसका उत्तर। तो यही कह रहा है कि अपने आप को दोषी क्यों दिए और फ्रेंच को माता पिता को उसके कमज़ोर शिक्षा के लिए दोषी क्यों दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये आ रहा तो ये कर दीजिए, अगर ये नहीं रहा तो आगे देखते हैं। Why did Pedler consider the word as a rat trap, जो घुमक्कड़ था, ये चैप्टर आप लोगों का रैट ट्रैप से चौथा चैप्टर है। तो कह रहा है जो घुमक्कड़ था यानी चूहेदानी वाला आदमी था, वो क्यों सोचा कि दुनिया जो है एक चूहेदानी की तरह है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम आपको वीडियो में भेज दिए हैं। तीसरा चैप्टर है दोस्तों, ये तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा। तो इसको आप लोग इसका जवाब दे सकते। ये क्वेश्चन आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन का है। तो कह रहा है तीसरे चैप्टर का है व्हाई डिड पैडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप, ये तीसरे चैप्टर का आप लोगों का क्वेश्चन है, जवाब जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो दोस्तों आप लोगों के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 8वां क्वेश्चन जो रहेगा देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब आप लोगों का ये जो है अभी ऊपर जो बताए हैं ये प्रोज का क्वेश्चन था, प्रोज का 60 क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो ऊपर अभी आप लोगों को हम बताए ये प्रोज का 60 क्वेश्चन था और आप लोगों का 8वां क्वेश्चन जो रहेगा प्रोज का लॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड में आप लोगों को जवाब देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कह रहा है आंसर एनी वन, मतलब 1 और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में रहेगा। आप लोगों को प्रोज का ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 और 2 दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, चाहे आप ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए। ठीक है, दोनों आप लोग नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों हम लिखवाए है डीप वाटर, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये डीप वाटर का लॉन्ग आंसर पूछ रहा है, तो आप लोगों को अगर डीप वाटर का लॉन्ग आंसर याद है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं लड़ना तो कह रहा है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर एज डिपिक्ट इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो ये लास्ट स्प्रिंग का यानी दूसरे चैप्टर का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। आप लोग अगर दूसरे चैप्टर का लॉन्ग आंसर याद है तो इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग चाहे ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है, 7 नंबर आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोज का लॉन्ग आंसर रहा और ये प्रोज का 60 क्वेश्चन रहा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग पेपर में अगला क्वेश्चन क्या होगा। आप लोगों का 9वां क्वेश्चन पेपर में रहेगा रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एंड। तो यही आप लोगों का दोस्तों कितने नंबर है,
3 दूना 6, 6 नंबर में रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है करा रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब दोस्तों आप लोग का ये पोइट्री से 4 लाइन का पोएम है। जैसा अभी आप लोग को शुरुआत में पहला क्वेश्चन बताए हैं कि बाहर से एक पैसेज आएगा, सेम दोस्तों उसी तरह सेम है ये पोइट्री का 4 लाइन का पोएम रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को इसी 4 लाइन में निकालना है। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन में अभी ग्रामर वाले जब पेपर स्टार्ट हुआ है तब बताए हैं कि बाहर से एक पैसेज आ रहा है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चन का जवाब आप लोग पैसेज में खोजे हैं। तो सेम टू कॉपी इसी तरह ये भी है, ये आपके चैप्टर से रहेगा पोइट्री से। तो पोइट्री का 1 2 3 4 लाइन दिया है, ये पोएम जो है आप लोग को दिया है, इसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चन का जवाब दोस्तों इसी में से निकालना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर चैप्टर को पढ़ें बढ़िया से तो इसका जवाब आप लोग इसी में से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, तो इसका जवाब आप लोग चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं अगर बढ़िया से पढ़ लिए हैं पैसेज तो। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी पैसेज का है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्ट बिटवीन द पोइट्स फीलिंग एंड हर वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी पैसेज का है। आप लोग जाके जो है उस पैसेज में इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी व्हाट इज द पोइट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों उसी पैसेज का में आप लोग जाके उसी पोइट्री में जो स्टेंजा दिया है उसी स्टेंजा में आप लोग खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये पोइट्री का एक स्टेंजा है। इस 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को उसी पोइट्री जो पोएम दिया है उसे भी मिल सकता है। आइए देखते हैं कि पेपर में 10वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहेगा। तो देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग पोएम। ठीक है, कितने नंबर में रहेगा? 4 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखे ही होंगे, लर्न किए होंगे। तो कीपिंग क्वाइट, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर, टाइगर, इन तीनों में से किसी एक को करना है। आप लोग सारा नहीं करेंगे, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। पोइट्री से है, पोइट्री का सेंट्रल आइडिया आप लोग को लर्न नहीं होगा और नहीं लर्न है तो हमारी वीडियो में आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा वो। तो ये बोल रहा है कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखो, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इसका सेंट्रल आइडिया लिखो, या आंट जेनिफर टाइगर, या तो इनका। तो किसी एक पे लिखना आप लोग को पता होगा, किसी एक पे सेंट्रल आइडिया आप लोग लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर देखते हैं कि आप लोग के इंग्लिश पेपर में 11वां नंबर क्या आएगा। तो 11वां नंबर दोस्तों है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। ये दोस्तों आप लोग की सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम लोग का प्रोज का 60 क्वेश्चन था तो सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको कितने नंबर में है। 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 और 4 8 नंबर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ करा है व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल। करा है थर्ड लेवल पे कौन सा चीज़ एकदम अन्य लेवल से भिन्न था। ठीक है, फिर से देखते हैं व्हाट थिंग ऑन थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन अदर लेवल। ठीक है, तो करा है उस थर्ड लेवल, आप लोग चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे थर्ड लेवल, तो करा है थर्ड लेवल पर जो है अन्य लेवल से भिन्न क्या चीज़ें थी। ठीक है, अगर आप लोग ये कर पाते हैं तो ठीक, अगर ये नहीं कर पाते तो आइए आगे। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका। तो करा अंटार्कटिका के पर्यावरण फीचर के बारे में आप लोग को बताना। अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, आप लोगों को पता होगा, तो करा या तो ये कर दो या तो ये कर दो। ठीक है, दोनों आप लोग को नहीं करना है, किसी एक को करना है। इसी का बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन है Why did the Maharaja decide to suffer the huge loss instead of allowing the British officer to get photographed with the hunter tiger। ठीक है, ये आप लोग को द टाइगर किंग का क्वेश्चन है दोस्तों। टाइगर किंग का 60 क्वेश्चन आप लोग अगर लर्न किए होंगे तो इसी से उत्तर आप लोग निकाल सकते हैं। चैप्टर को पढ़ें तब भी आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कर पाते हैं तो कर दीजिए, अगर ये नहीं कर पाते तो आपके पास एक और ऑप्शन है और करके है वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक एंडिंग द रोजर स्कैंक स्टोरी। ठीक है, तो ये आप लोग के जो वाले चैप्टर का है। ठीक है, शुड विजार्ड हिट मम्मी का क्वेश्चन का चैप्टर ये क्वेश्चन है। शुड विजार्ड हिट मम्मी आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, उसी का क्वेश्चन ये है, उसी का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पोइट्री सप्लीमेंट्री का जो है 60 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना था। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आप लोगों को चाहे ए कर दो चाहे बी कर दो। ठीक है, आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन करना था सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि हम लोग का 12वां क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जैसे आप लोग को देख सकते हैं ये सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये सप्लीमेंट्री का दोस्तों लॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को लॉन्ग करना है, लेकिन करा एनी वन, 1 और 2 दिया है, 2 में से एक ही आप लोगों को करना है। चाहे आप लोग ये कर दो चाहे ये कर दो। जैसे कहते हैं व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, तो ये आप लोग जान सकते हैं ये डेयरी और लैम के बातचीत जो हो रही थी उसी चैप्टर का है। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर याद है तो इसका कर सकते हो, अगर ये नहीं याद है तो व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाओ
एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बींग डू यू फार्म एन द बेसिस ऑफ स्टोरी द इन मी। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर जो द इन मी चैप्टर था, उसी का ये लॉन्ग आंसर लिखना है। तो अगर आप लोगों को ये वाला याद है तो ये लिख सकते हैं, और ये नहीं याद है तो इसका लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग पेपर को पूरी तरीके से समझ चुके हैं तो बोर्ड एग्जाम में केवल क्वेश्चन चेंज किया रहेगा, बाकी तरीका सेम रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है पेपर के बारे में पता चल सके कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर किस प्रकार है।